आज मैं उन औरतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईविल और क्रूअल हो चुकी है। अ, अंत का एक्सट्रीम लेवल का जो हैरेसमेंट कर रही है मैन पे। 2 टाइप की औरतें होती हैं, या तो इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट औरतें। 2 टाइप की औरतें हैं। इंडिपेंडेंट औरत वो भी हार्टलेस हो चुकी है और डिपेंडेंट औरत वो भी हार्टलेस हो चुकी है। उसका मतलब काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में। और उसका जो है मैं प्रॉपर्ली इलैबोरेट करना चाहूँगी कि जैसे इंडिपेंडेंट है, वो हार्टलेस हो चुकी है, इमोशनलेस। अब ये है कि वो बंदी नौकरी कर रही है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रही हूँ और मेरे को कोई भी कुछ भी बोल के नहीं जा सकता, कोई भी मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता, अपने हिसाब से चला ही नहीं सकता। मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूँगी क्योंकि मैं कमाती हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। ये जो सोच है, सोच का कीड़ा है, वो एजुकेशन का साइन नहीं है। एजुकेशन हमको घमंड करना नहीं सिखाती है, लेकिन घमंड आ रहा है, दैट मीन्स यू आर अनएजुकेटेड, यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ। एजुकेशन का साइन जॉब नहीं होता है। एजुकेशन आपकी वैल्यूज़, मैनर्स, वो सब चीज़ों में झलकते हैं। क्लासी होना इज़ नॉट द साइन ऑफ एजुकेशन। इवन आजकल अनपढ़ औरतें या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी औरतें भी क्लासी बन के अपने आप को शो ऑफ कर पाती हैं, दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। बट एक्चुअली में जो जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है वो उतना ज़्यादा अनएजुकेटेड होता है। डेफ़िनेटली वो अपना एक दिखावेबाज़ी में दुनिया बहुत ज़्यादा मारी जाती है। और एजुकेटेड पर्सन जो होता है, रियल एजुकेटेड पर्सन, वो कभी भी दिखावेबाज़ी नहीं करता। अब एक मैन है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, उसको शो ऑफ का नहीं होता। एक टाइम के बाद कब कुछ अनमैरिड मैन हैं जो कि फुकरापंती करते हैं, शो ऑफ भी करते हैं, बट जो मैरिड मैन हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। सिंप्लिसिटी में 200 की शर्ट भी ले लेंगे, उनको कोई, और एक शर्ट को रिपीट भी कर लेंगे काफ़ी बार, क्योंकि उनको पता है कि हार्ड अर्न मनी का मतलब क्या होता है। और वो पारिवारिक होते हैं, इमोशंस होते हैं उनमें। उनको होता है कि जितना पैसा हो सके बचाया जा सके, ताकि जो बचा हुआ पैसा मैं अपने परिवार के लिए खर्च सकूँ, इसलिए वो ये चीज़ें करता है। अब जो ये औरत है, इंडिपेंडेंट हो रही है, उसको यही होता है कि सारा खर्चा मैंने अपने आप ही करना है, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ होती है, और उसके लिए बच्चा भी निगलेक्टेड, अबेंडन फील कर रहा है। शी इज़ नॉट बॉदर्ड एट ऑल। और वो अब हरासमेंट इसी से होती है, लड़ाई झगड़े के बाद जो है वो डिवोर्स का डिमांड करती है। ये भी नहीं सोच रही, इतनी इमोशनलेस हो जाती है, ये भी नहीं सोचती कि बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आदमी नहीं चाहता डिवोर्स लेना, लेकिन वो उसकी भी लाइफ इतनी हेल्प कर देती है कि आदमी कहता है कि ठीक है यार, डिवोर्स ही ले ले तू। तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस और एलिमनी के चक्कर में वो बढ़ जाता है, वो बेचारा फंस जाता है। तो ये चीज़ हो रही है। जो कि इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड वुमन है, उसको घमंड इतना आ रहा है, भले ही वो हस्बैंड से कम कमा रही है, तो फिर भी जो है उस पर धौंस जमा रही है। अगर वो औरत गलती से भी उससे ज़्यादा कमा रही है ना, तो वो असॉल्ट तक कर रही है हस्बैंड को। मैंने खुद देखे ऐसे वीडियोस जहाँ पे वो थप्पड़ लगा रही है ज़ोर ज़ोर से हस्बैंड को कि तू कमाता क्या है, मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ, तो तू मेरे टुकड़ों पे पलता है, ऐसा सुनाती है। जबकि हस्बैंड ने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं बोली है कि तू मेरे टुकड़ों पे पलती है। तो दैट इज़ समथिंग कि जहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अगले को डोमिनेट करो और इमोशनलेस हो जाओ। फीलिंग्स और इमोशंस कहाँ जा रही हैं आपकी? और अब दूसरी तरफ मैं अगर बताऊँ डिपेंडेंट औरतों की, तो डिपेंडेंट औरतें भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरस हो रही हैं। और उसका सबसे ज़्यादा जो माइनस थिंग है वो ये है कि जिसकी वजह से जो है तलाक हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है आदमियों के लिए, वो है लस्ट फैक्टर। औरतों में लस्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अब कानून ऐसे आ चुके हैं कि अगर आदमी अफेयर करता है तो उसके लिए वो ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन औरत अगर अफेयर कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? यहीं पे जेंडर बायसनेस है। पहले जेंडर बायसनेस होती थी मेल को लेके, मेल को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे और फीमेल को नहीं, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। तो ये इक्वालिटी कहाँ पे है? जहाँ पे आप इक्वालिटी का नारा लगाती है कि इक्वल है मैन के, तो आप मैन के ऊपर चढ़ने की क्यों कोशिश कर रही हो? और तो ये चीज़ है, मैं सभी औरतों को नहीं कह रही, बट बहुत सी औरतें ऐसी हो चुकी हैं। मेरे खुद के नोन में भी ऐसा चीज़ें हो रही हैं, आसपास भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे पता चल रहा है कि लॉज
वैसे वैसे वो बंदों पे हावी हो रही हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और इमोशनलेस बिहेवियर हो रहा है। अब डिपेंडेंट औरतें मैं बताऊँ तो डिपेंडेंट औरतों में लस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा जाग रहा है। अब उसको पता है कि हस्बैंड जो है दिन रात मेहनत करके कमाई करता है और उसके बाद वो ऑफिस जाके मतलब कि घर पे आता है स्ट्रेसफुल। और आज के टाइम पे हम पहले टाइम में क्या होता था, आदमियों में लस्ट फैक्टर होता था, औरतों में कम होता था। और उसका रीज़न ये था, आदमियों पे वर्क का प्रेशर नहीं होता था, इतना वर्कलोड नहीं होता था, बोझ नहीं होता था, तो इस वजह से उसमें लस्ट फैक्टर भी होता था। बट आज के टाइम पे इतना वर्कलोड, इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा प्रेशर है उस पे टारगेट्स का अचीव करने का भी आदमी पे इतना ज़्यादा होता है कि वो थका हारा जब घर पे आता है तो उसको सेक्सुअल का इतना ज़रूरत नहीं होती। वो चाहता है थोड़ा सा रेस्ट करना और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता है। उसमें औरत को जो है लस्ट लस्ट का कीड़ा जागता है, भले ही इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट औरत हो, दोनों ही लस्ट फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि जॉब वाली अफेयर्स नहीं करके बैठी, वो भी काफ़ी औरतें बैठी हुई हैं। बट जो डिपेंडेंट औरतें हैं वो भी उसमें होता है, वो आदमियों को प्रेशराइज़ करना शुरू हो जाती है कि हमको ये करो वो करो, हमारी लस्ट को सेटिस्फाई करो। और उसके बाद जो है आदमी बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है। और उसकी वजह से वो उसकी जो नीड्स है, फिज़िकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। जिसकी वजह से क्या होता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में जो है औरत बाहर जाके मुँह मारना शुरू हो जाएगी या फिर क्या कहते हैं, अफ़ेयर करना शुरू हो जाएगी। तो जो ये अफ़ेयर कर रही हैं उसके बाद जो आदमी के साथ जो जो भी है रिलेशनशिप करती है, अब उसके पास घर पे वेली बैठी है, चलो किचन का काम कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है इंस्टा या जो भी ऐप्स आ गई। पुराने टाइम पे ये ऐप्स वगैरह नहीं होती थी, तो इसलिए जो औरत है उसको पता है कि हस्बैंड ही सब कुछ है मेरा, तो उसके साथ ही सब कुछ करना है, हमने उसके बिना जाना कहाँ है, ये होता था। तो लस्ट अगर औरत को है, आदमी को इतनी नहीं है, फिर भी औरत जो है कंट्रोल कर लेती थी। बट आज के टाइम पे औरत को कंट्रोल करना आता ही नहीं, पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ।